हेलो हेलो हेलो। कोई आया था क्या? हाँ, देता हूँ। नहीं, किसी का वेट नहीं करते हैं अपन। नहीं दीदी, किसी का वेट नहीं करते हैं। देखो, कल का लास्ट टॉपिक देखो। अरे, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया था। मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस। हाँ, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, वो देखो। बंद करो कॉपी और ध्यान लगाओ बोर्ड पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई लिखते हुए नहीं दिखना, कोई बात करते हुए नहीं दिखना, क्योंकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टोटल कितने कितने सेल्स कनेक्टेड है दीदी? पैरेलल और सीरीज है कि पैरेलल है, तुम बताओ जल्दी, इसमें सीरीज है कि पैरेलल है? छोड़ दो, दोनों है, गुड। तू एक नंबर ही मत दे भाई, तू जीरो भी दे, जीरो ही दे। नहीं, तेरे लायक नहीं है कोचिंग दोस्त वाला। इसमें पैरेलल है कि सीरीज है? इसमें पैरेलल और सीरीज दोनों है। ठीक है। तो दोनों कॉम्बिनेशन इसमें यूज हो रहा है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, तुम बोलते रहो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेके जोड़ देंगे, तुम बोलते रहो, ऐसे लाके जोड़ देंगे। ठीक। हम क्या ज्यूम कर लेते हैं कि भैया जो इच सेल है ना, जो जितने भी सेल हैं, सेल सबका ईएमएफ कितना ले लेते हैं? ई। ईएमएफ कितना ले लेते हैं? ई। और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, हम आर कंसीडर करते हैं, और सब सेम सेल्स हैं। ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस सबका आर होगा, उसको लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना, क्योंकि बोर्ड में फिर बेकार दिखता है। अब इसमें करंट का जो मेन डायरेक्शन किधर होगा, वो इधर होगा। इस डायरेक्शन में करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो हमको इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमको निकालना है। तो लिखने का तरीका वही जो कल लिखा था, उसको फिर मैं आगे लिखते चले जाता हूँ। तो एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, तुम बताओ, कल जब हम पैरेलल ऐसे किए थे तो कितने सेल्स थे? तुम बताओ। एम। मैं इससे उम्मीद भी नहीं रख सकता मैं। ऐसे एम थे। और सीरीज में कितने थे? तुम रहने दो, तुम ठंडा रखो। नहीं नहीं नहीं, अरे रखना भाई, क्या बात कर रहा है। तो एग्जाम में रिजल्ट भी देखेगा। हाँ, ये मेरा रिजल्ट, ओ अच्छा ठीक है। भाई मैं फेल हो गया कैसे? देखो, लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्लास लाइव है, बात नहीं करना बिल्कुल, आके चुपचाप बैठना है। उसको बोल, समझा उसको, क्योंकि दोनों एक ही खानदान के हो। ठीक है, खामोश। देखो, आज बोलूंगा, देखना। लेटेस्ट कंसीडर, लेटेस्ट कंसीडर, जीवन में ना मोमोज खाने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है। लोग फिजिक्स की क्लास में लेट आते हैं सिर्फ मोमोज खाने के नाम पे। मोमोज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हाँ चल भाई। तो लेटेस्ट कंसीडर एम सेल्स, एम सेल्स आर connected
connected in series, in parallel, and n cells are connected in series. पता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, series. The EMF of each cell are E. The EMF of each cells are E, and internal resistance of the cell of the each cells are smaller. ठीक, they are connected with they are connected with the external क्या बीच बीच में ना रील्स देखने की आदत है, जब तक रील्स नहीं देखता हूँ ना, काचा पाचा, क्या काचा पाचा वे, तू भी काचा बादाम वाला है क्या है? हाँ, दे आर कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट है, आर के साथ. अब टोटल करंट कैसे निकालता है, अब तो मेन चीज है. ठीक है, टोटल करंट तो टोटल करंट को अपन क्या कल बोले थे, नेट करंट, याद है? तो टोटल करंट निकालने के लिए क्या निकालते हैं, टोटल ईएमएफ बाय क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस. बहुत बढ़िया. टोटल करंट को मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, या कैपिटल आई ले लेना, कैपिटल आई. टोटल ईएमएफ, तो टोटल कितने ईएमएफ है बताओ, सोचो टोटल कितने ईएमएफ है, तुम बताओ. ई है टोटल, हाँ ई, टोटल कितने ई है, तुम बताओ. देख दीदी क्या कोई भी जब वो बोल रही है ना तो बीच में मत बोलना. हाँ हाँ हाँ, ई और एन एम, मतलब ई एन और एम दोनों ऐसा लिखना है, ई लिखना है, एन और एम दोनों, ये उसका है. तुम बताओ. अंधी, अगर तुम पढ़ी होगी तुमको पता होगा, कल की क्लास में बताया था मैं. वहीं सेकंड वाले में बैठो, वहीं पे बैठो. ठीक है, ये जो होगा कल मैं बताया था कि पैरेलल में सबके लिए सेम होता है. तो m वाला तो कोई काउंट ही नहीं होगा, तो टोटल कितने हैं, n है. टोटल कितने हैं, n है, तो होगा ne. टोटल क्या हो जाएगा, ne. टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस. तो आई एम ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर चल रहा है, इंटरनल में क्या लिखा, ई क्यू लिखा. अब मेन कहानी बता रहा हूं, ध्यान समझना. टोटल इसमें कितने टोक है, कितने रेजिस्टेंस है, तुम बताओ. फर्स्ट वाले में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, ई एन है. आपको जब भी रेजिस्टेंस बोलेगा आप ईएमएफ के बारे में बताना, ईएम. ठीक है, रेजिस्टेंस आर होता, आर कभी मत बोलना, ई के बारे में बोलना. ठीक है, नहीं तो डिजर्व करता है दोस्त. ठीक है, इसमें टोटल है एन आर. इन सब को जोड़ के मैं एक रेजिस्टेंस बनाया हूं. दीदी देखना, इन सब को जोड़ के मैं एक सेल बना दिया हूं. उसका ईएमएफ कितना हो गया, एन ई. कितना टोक है, एन टोक है. और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर. रेजिस्टेंस कितना हो गया, एन आर. दूसरा वाला एक और था, उसको भी पूरा जोड़ा था, कितने था, एन. तो कितना हो जाएगा, एन ई. और रेजिस्टेंस कितना है, एन आर. फिर एन ई, फिर क्या होगा, एन आर. ऐसा करते 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 बहुत सारे हैं. फिर लास्ट में क्या हो रहा था, ये आगे कनेक्ट हुआ था. वही वाले को मैं एकदम शॉर्टकट बना रहा हूँ. ठीक है, ये बुक्स वगैरह में देता नहीं, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से क्या हो गया, एन ई. और रेजिस्टेंस क्या चल रहा है, आर.
ये एनी और ये क्या होगा एनआर। समझ में आ गया? ये इस पूरे का सिंगल फॉर्म है, नहीं समझ में आया? ये किसका है? इस पूरे का सिंगल फॉर्म है। वैसे करते करते हम यहां तक आ गए। सबके लिए सेम है? सबके लिए नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि कल ही बताया था कि पैरेलल में ईएमएफ सेम होता है। आर एक ही रेजिस्टेंस है। अब मुझे क्या करना है, इसको जोड़ना है पैरेलल को। तो अब मुझे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कैसे निकालूंगा? वेयर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा भैया? सारे को जोड़ते थे। फर्स्ट का रेजिस्टेंस कितना है? फर्स्ट का एनआर। सेकंड का कितना है? एनआर। थर्ड का कितना है? एनआर। करते 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 फिर एनआर। सबका डिनोमिनेटर टर्म सेम है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? एनआर। तो 1 + 1 + आवाज नहीं आएगा किसी के मुंह से। ये टोटल में 1 + 1 + 1 + में क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 करते कितने बार जोड़ सकता हूं? n बार। तुम बताओ कितने बार जोड़ सकते हैं? देख के बताओ बोर्ड को अच्छे से, कितने बार जोड़ सकते हैं? अंधी ऐसे m ठोक जुड़ा हुआ है, समझी? तो मैं ये फर्स्ट का क्या किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगता कभी कभी यार। थोड़ा सा तो पढ़ क्या कर, तुम्ही से उम्मीद है, बाकी तो गोबर है भगवान, कुछ भी पढ़ता नहीं है। वो लोग तो लेट, एक तो मोमोज के चक्कर में मर गई, घर से निकलती टाइम पे 5 मिनट बचा, तो नहीं चाहते ही मोमोज उसको लेके चला जाता है, वो भी हफ्ते में 3 दिन। ठीक है, वो मोमोज खा के लेट आके वो दूर ही बैठती। ठीक, और एक भाई तो वैसे ही लेट आता है। ठीक है, और ये तो कभी कभी वाला है, और ये तो भटकती आत्मा है, कभी आती कभी नहीं आती है। और वो तो आता सिर्फ मेरे को देखने के लिए, नहीं सॉरी, ना पढ़ाई को देखने के लिए ना मेरे को देखने के लिए, वो बोर्ड को देखने के लिए, इसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए, दीवार को देखने के लिए, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा, एसी चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो देखने के लिए आता है। और बच्ची कौन? तुम। तो तुम तो बता दिया करो। ऐसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? m ठोक जुड़े हुए हैं ना। तो उसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं? आर इक्विवेलेंट की जगह पे लिखूंगा m/nr। जब पलट दूंगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू nr बाई क्या हो गया? m। हो गया। इस वाले वैल्यूज को लाके कहां पे रख दो? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या होगा देख लो। इक्वेशन नंबर 1 क्या चल रहा? आई एनी बाय क्या चल रहा था? कैपिटल आर। आर इक्विवेलेंट का हमने वैल्यू निकाला nr बाय m, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा? एनी mr प्लस क्या होगा? nr, नीचे बचा m, ये चला जाएगा ऊपर, तो एनी बाय क्या बचा? एनी m mr nr। समझ में? ये किसके लिए था? मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस के लिए था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, इसका जो शॉर्ट फॉर्म ये बताया हूं ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देगा। ठीक, ये 2 बात हो गई। अब इसके बाद जब आपके बोर्ड एग्जाम में ये तो देता है, कई बार आपको प्रूफ करने के लिए देता है। क्या करने देता है? प्रूफ करने के लिए देता है। प्रूफ करने के लिए क्या देता है? अब उसको सोचो थोड़ा सा। ये किसको डिफाइन करता है? फॉर मैक्सिमम करंट अपन क्या बोलेंगे? फॉर मैक्सिमम करंट। फॉर मैक्सिमम करंट mr प्लस क्या चल रहा है? nr। दिख रहा है कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? इसको मैं, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। आई को मैक्सिमम होने के लिए इसका मान इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। पता है क्यों? नहीं पता? एक मिनट, पता है कि नहीं पता है? तुमको पता है दीदी? हाँ, क्योंकि तुम 2 दिन से गोल मारते और लाइव में जा रहा है, डेली जा रहा। दीदी के पास लाइव का एक्सेस है, फिर भी दीदी देखती नहीं है। अरे एक बार फोन तो करती पागल। अरे देख, क्या बता दूं? छोड़ना दो। देखो ये दिख रहा है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? √mr का स्क्वायर प्लस √nr का स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सारे 1-2 लोग महिलाओं को छोड़ के बाकी सारे लोग तो, सारे पुरुष तो जानते हैं कि इसका बोलती है वो आंखों के साथ साथ कान से भी गई गुजरी। मैं बोला सारे पुरुषों को तो पता, हाँ वो तो मैं ठीक है छोड़ दो।
गलती इसकी नहीं है, ठंडा रखो दीदी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ना दीदी हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं जानते हो कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। इसको जब ब्रेक करोगी तो 2ab होगा, ऑलरेडी 2ab चल रहा है दीदी, तो ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा दीदी? जितना पहले ही था। आया दीदी? नहीं आया? पुरुष है, पुरुष आ रहा है यहाँ तक। उससे पूछा कि तुम इस कोचिंग में क्या फर्क पड़ा तुमको? हाँ बस थोड़ा बहुत फर्क है। नहीं 19-20 तो बहुत बोली तुम, उसका क्या था फर्क पता है? जहाँ पहले पढ़ती थी और वहाँ से 19 और 19.5 का फर्क है, मतलब 0.5 का फर्क है। धन्यवाद अधोभाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। कल पता चलेगा 19-20 है कि 19 और 200 का डिफरेंस है। कल टेस्ट है ना तेरे, कल तेरा टेस्ट है ना, तब पता चलेगा। देख यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। देखो केमिस्ट्री का भी है, बोली मैम, बोली है, टेस्ट है। चलो चलो ठीक है, होगा दोनों का। क्या भाई? हाँ हम बताई नहीं, अपडेट नहीं दिए, देंगे अभी। तो ये एम आर स्क्वायर और ये क्या होगा? एन आर स्क्वायर। तो इस पूरे को मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, तो क्या लिख सकता हूँ? एम आर प्लस, मैं बोला ना आते बस इसीलिए, फैन चल रहा है, कोचिंग चल रहा है, एन आर हो गया। लिख सकता हूँ ना इसको, इस फॉर्म में लिख लिया। लेकिन आपको पता होगा एक जो परफेक्ट स्क्वायर होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर करूंगा तो -4 आएगा। क्या आएगा? क्या बोलता है? फ्राइडे आएगा। पॉजिटिव नहीं आएगा, +4 आएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहां पे लिखना पड़ेगा द परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट टू बी नेगेटिव। तो इस परफेक्ट स्क्वायर को यहां से हटाओ, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम आर माइनस एन आर को हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये स्क्वायर जाएगा 0 को 0 कर देगा, तो यहाँ एम आर बचा, फिर क्या बचा? रूट एन आर। अब इसको क्या करेंगे? ब्राइटेड जाएगा, तो रूट एम आर प्लस एन आर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा, एन आर होगा। एम और आर का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है कई बार, तो एन आर बाई क्या होगा? एम। कई बार स्मॉल आर का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है एम आर बाई एन। देखो मैं ये जो बताया ना, इलॉजिकल चीज़ें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके बोर्ड में ना, ये माँ कसम दौरे पड़ते हैं इसको यार हर 10 मिनट में, आपके बोर्ड में ये प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, when the cells are connected in mixed wise, when the cells are connected in mixed wise, show that the value of internal resistance are this at the perfect square cannot to be negative। आपको यहाँ तक प्रूफ करने देता है, कुछ नहीं किया, हमारा मेन काम यहाँ तक था। इसके बाद नीचे वाले को ले लिए, स्क्वायर को ब्रेक किए, यहाँ तक पहुँच गए। आपके स्कूल्स वगैरह में भी कराए होंगे। एक बार घूर लो, एक टॉपिक और बचा, फिर चैप्टर खत्म। देखिए इसीलिए तो स्कूल है। ठीक है, अभी लड़ना नहीं मेरे से ना, आपके स्कूल प्रिंसिपल से अच्छे वो जो गार्ड खड़े रहते हैं उनसे जाके लड़ो प्लीज़। यहाँ पे देखो, नहीं तो हमारा गार्ड गुस्सा हो जाएगा। हाँ चुपचाप रहो, देखते रहो, देखो उठना नहीं है बीच में क्लास में। हो गया? हाँ अबे घूरना जल्दी, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। कल भी ना एक महान आत्मा क्या की पता? एक महान आत्मा को बोला चल शॉर्ट्स बनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं 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 नहीं, खड़ी हो गई। शॉर्ट्स बता क्या बताऊँ? ऐसा बताइए ना, एडिटिंग करने बैठा, मैं बोला बकवास, इतना अच्छे टॉपिक की तो वो खाक कर दी, आग लगा दी। हो गया भाई? चलो अब सेल्स के कुछ न्यूमेरिकल्स लिखो, सम इंपॉर्टेंट सेल्स, कुछ सेल्स के क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। चलो आज ही तुमको आज लग रहा है
मैं तुमको हमेशा देखता हूँ, तुम इन्हीं में रहती है। देखो उसको हंसी आ गया तुम्हारी बात पे, वो कभी ऐसे वैसे हंसती नहीं है, जब उसको हंसी आता तभी वो हंसती है, ध्यान रखना। हम्म। भाई बात तो ना कर। चलो लिखो, हेडिंग डाल देना, सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द सेल्स। अरे नहीं रे, इसको आराम से लिखना भाई, मैं टाइम दूंगा ना भाई। मैं 10 मिनट 15 मिनट पहले छोड़ता हूँ दीदी, तुम क्या 5 मिनट पहले बोलते हो। देखो द्रौपदी, चीजों को समझो, है ना। द्रौपदी, तुम समझते क्यों नहीं चीजों को। देखो लिखो, लिखो मत, सिर्फ देखते रहो। नहीं नहीं नहीं, वहीं बैठ भाई, वहीं अच्छा लग रहा है, लेट वालों को कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तो मैं एक बात और क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज अमेजिंग चैप्टर, वहां से आपका पूरा वो चालू हो जाएगा, बड़े बड़े चैप्टर्स जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। लेट आओगे तो बिना बोले प्लीज वो दो लाइन है ना, उसी में बैठना, इधर नहीं आना है, ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ लोगों के लेट्स की वजह से बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो। और जो पढ़ा रहा हूँ प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि हैंड रूल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक। वो तभी आपको बेस्ट लगेगा जब आप पीछे का पढ़ के आओगे। अभी तो मुंह उठा के जैसे आ जाते हो, वैसे मुंह उठा के नहीं आना, एटलीस्ट तुम पढ़ के आना प्लीज। हाँ, तुम पढ़ के आओगे, देखा देखी वो पढ़ेगा, उसको देखा देखी ये भी थोड़ा पढ़ लेगा। ये तो एडमिशन के टाइम पे बोली थी। क्या बताई थी। अच्छा थैंक यू। देखो उसकी खुशी तो देखो। वो बाप रे, नहीं समझ में आया, तुम व्हाट्सअप करो पीछे, तुम व्हाट्सअप करो। नहीं नहीं, उसको कह रहा हूँ दीदी, तुमको अंडरस्टिमेट क्या क्या, कौन सा मेट था, कौन सा मेट था दीदी। मतलब अरे दीदी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, देखो बहुत सिंपल है, मैं पहले पूरा समझा देता हूँ, आप बनाना। देखो भाई, कल टेस्ट है, पढ़े हो नहीं पढ़े हो ये आपका टेंशन है, मैं पहले से कन्वे करके रखा हूँ। रिजल्ट आपका ऐप में जाएगा। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ हम आपको प्रेशर नहीं कर सकते कि टेस्ट में अच्छे नंबर लाओ, वो आपका है। कल के डेट में हम आपके पूरे रिजल्ट्स को आप किस में डाल रहे हैं, ऐप में डाल रहे हैं। कल के डेट में आपके पेरेंट्स आएंगे, हमारे बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया, हम वैसे दिखा देंगे। और याद रखना, हर 3 टेस्ट के बाद जब आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगा, वैसे भी हम आपके पेरेंट्स को कॉल करके बोलने वाले हैं कि आपके बेटे का कंडीशन या बेटी का कंडीशन खराब है, देखो घर पे ध्यान दो, क्योंकि हम तो पूरा एफर्ट लगा के पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आ गया। एफर्ट में कोई कमी नहीं है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में है, ठीक। आप लेट आ रहे हो किसके चक्कर में, लिट्टी चौस मोमोज के चक्कर में, ठीक है। आप लेट आ रहे हो गुंडागर्दी के चक्कर में, ठीक है। वो आपका इंटेंशन है, आपको टाइम मिला नहीं मिला ये एक्सक्यूजेस कोई नहीं देखेगा। आप सीबीएसई का जिस दिन एग्जाम होगा वहाँ ए रीजन लिख के नहीं आओगे कि मैं मोमोज खाते खाते लेट हो गया इसलिए पढ़ नहीं पाई, देख लो रिजल्ट देना दो मत दो। उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन से मतलब है। और वो प्रेजेंटेशन आपका बेस्ट होगा तभी बेस्ट मार्क्स मिलेगा, नदर मार्क्स नहीं मिलेगा। आज के डेट में अगर आपको लग रहा है कि हम टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मैं डैम श्योर हूँ लिखवा लो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी उतनी एज नहीं है जिस एज से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने उन लोगों को देखा हुआ है जो कल 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 पे जो काम छोड़े ना, वो कभी नहीं बढ़े हैं और रिजल्ट वो टाइम पे ही रहे हैं, ठीक है। दक्ष शर्मा लास्ट ईयर था, अमेजिंग बॉय, बायो का था अमेजिंग बॉय, सर स्टेट टॉपर वही है यहाँ पे सीबीएसई का, ठीक है। दक्ष बेहतरीन था, ऐसा नहीं था, किसी दिन एक्सक्यूज सुना नहीं मैं उसका कि सर मैं ये याद नहीं कर पाया, ये मुझे पता नहीं, ये नहीं चल पाया, वो नहीं चल पाया। तो रिजल्ट जो होता है वो एक दिन का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक। बुरा तो लगेगा, अभी बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन देखो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, हमारे पास 2 चीज़ें, पास्ट और फ्यूचर। हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, आप ना पास्ट में जाके अपना कोई चीज़ को गलती नहीं कर सकते। जैसे मान लो कल आप मोमोज खाने गए थे, ठीक है, आपको थोड़ा सा वो क्या देते हैं इसमें, नहीं नहीं चटनी नहीं दीदी,
मेयोनीज कम दे दिया था, तो आप रात को सोचोगे कि मैं पास्ट में जाके उस मेयोनीज को ज़्यादा करवा लेती तो फ़ायदा हो जाता, भले आधा घंटा और कोचिंग लेट जाती। ये आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ से निकल चुका है। लेकिन क्या आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है? आने वाला। आपके हाथ में आने वाला कल है कि भैया कल फिर कोचिंग बंक करूंगी, जाके मेयोनीज ज़्यादा खाऊंगी। तो आपके हाथ में कल है, बीता हुआ कल नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिजल्ट एक दिन के प्रिपरेशन से कभी नहीं बनता, ठीक है? एक दिन के प्रिपरेशन से कभी नहीं बनता। तो जिन बच्चों को भी आप जो जेई टॉपर, नीट टॉपर, सीबीएसई टॉपर जो देखते हो, तो ये मत सोचना कि वो रातों रात वो टॉपर बन गए होंगे। वो एफर्ट उन लोग बहुत समय से लगा के आ रहे हैं, वो एक दिन हमको उनका सक्सेस दिखता है, ठीक है? तो उस एक दिन के सक्सेस के लिए उन्होंने बहुत रातें जागी है, बहुत मेहनत की है। उन्होंने कभी किसी को एक्सक्यूजेस नहीं दिया कि मैं तो पढ़ी नहीं हूँ। आप पढ़े नहीं हो, आपकी गलती, रिजल्ट आपका खराब होगा, मेरे बाप का कुछ भी नहीं जाएगा। ये सारा चीज अपन पॉइंट टू पॉइंट किसमें जो फॉर्म लिखे उसमें भर दिए हैं। लेकिन हम एक चीज का कमिटमेंट करते हैं, भले ही इसको उनको 19-20 लगता हो, इसको एक मत इसको बोला कि रेटिंग्स दे मेरे कोचिंग, कितना देगा? 1 आउट ऑफ 10 बोला, तो वो डिपेंड करता है वो एक किस लिए दे रहा है। एक किस लिए दे रहा है? क्योंकि पंखे क्लासरूम अच्छा है, ठीक है, इसलिए दे रहा है, ठीक है? समझ में आया? तो उससे मैटर नहीं करता, हमारा एफर्ट हम पूरा लगा रहे हैं, रिकॉर्डेड हो रहा है, एफर्ट में कहीं कमी नहीं है, ठीक? आप नहीं पढ़ रहे हो तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है। रास्ता दिखाने का काम अपना है। रास्ता दो तरीके से दिखा सकते हैं, यार मंदिर की तरह ऐसे जाओ, उधर रास्ता है, उधर ही मंदिर है, चल चला गया बेटा, आगे जाके फिर पूछना पड़ेगा। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे जाना, देखना सामने एक टंकी आया होगा, टंकी से लेफ्ट लेना, वहाँ से 10 कदम पे फिर एक रोड होगा, हम आपको प्रॉपर पूरा गाइड कर रहे हैं, ठीक? इसके बाद भी अगर आप नहीं चलोगे तो फॉल्ट आपका है, ठीक? फर्स्ट टाइम आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना ही फर्स्ट टाइम हम पढ़ा रहे हैं। सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सारे ब्रांडेड टीचर्स हैं, लोकल टीचर्स आप पढ़ नहीं रहे। दूसरी बात समझ में आ गया? अब पढ़ना नहीं पढ़ना सारी चीज़ें वो आपके ऊपर है, ठीक है? अब वो मेहनत करना नहीं करना, टेस्ट दोगे नहीं दोगे तो हम डांटेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। आपका रिकॉर्ड पूरे ऐप में जा रहा, आपका रिकॉर्डिंग पूरा वो जा रहा, तो टी शर्ट आज उल्टे पहना है क्या? ए तेरा लोगो कहाँ गया? कैसे गायब हो गया? भाई तेरे ना बहुत कंप्लेन है दोस्त।